हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। वैसा फोर्स जो कि रिक्वायर्ड होता है बॉडी को मूव कराने में सर्कुलर पाथ में और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, उसे सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो तो ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हमेशा एक्ट्स करता है इस रेडियस के अलोंग में और सेंटर के टुवर्ड्स में। सेंटर के टुवर्ड्स मतलब कि अंदर की तरफ एक्ट करता है। ये अगर इधर जा रहा है तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये अंदर की तरफ यहाँ पे एक्ट करता है। और यहाँ पे हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एक्सेलरेशन पढ़े हो ना, वेलोसिटी स्क्वायर बाई डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का स्क्वायर बाई डिस्टेंस करोगे तो यहाँ पे जो देखो वेलोसिटी क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। तो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर आया। ये हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए आता है, एम इंटू ए की जगह पे ये रखिए वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। फिर यहाँ पे एम इंटू वी की जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हो, आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वी की जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट किए तो एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पे, तो ओमेगा का स्क्वायर और एक आर बच रहा है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स के। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो वो देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ pseudo force in a circular motion with acts along the radius and directed away from the center of circular path। ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी सर्कुलर मोशन में ही लगता है, सर्कुलर पाथ में ही लगता है। तो आप बोलोगे ये तो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह हो गया, पर वो सेंटर के टुवर्ड्स में लगता था, ये सेंटर के बाहर में लगेगा। ऐसे पेस्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन होता है और रेडियस के अलोंग ही लगता है सेंट्रीपेटल फोर्स की ही जैसे, पर वो अंदर में लग रहा था सर्कल के, बट ये सेंटर के अवे लगेगा। जैसे कि ये अगर मूव कर रहा है, इस रेडियस से मूव कर रहा है तो इसका ये रेडियस हो गया। अगर यहाँ पे ये अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर की तरफ यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। ये बाहर की तरफ जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में अगर आपको डिफरेंस पता करनी है तो यही एक डिफरेंस है, दोनों सर्कुलर मोशन में जाते हैं, दोनों अलोंग द रेडियस जाते हैं। बट वो जो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स वो सेंटर के अंदर में लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो होता है वो सेंटर के अवे में लगता है, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी फोर्स, और ये जो होता है वो इमेजिनरी फोर्स होता है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है तो निगेटिव ले लेंगे एक्सेलरेशन, माइनस एम ए। और माइनस ए का ए की जो एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से ये फोर्स की फॉर्मूला निकलती है। तो आई होप आपको ये सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ आया होगा। और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, क्योंकि फोर्स ही है तो जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन ही होगा। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना एंड ये फिगर बना लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें आई होप आपको समझ आई हो गई होगी। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।